मंगलाचरण करेंगे। बोलिए देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। आचार्य उमा स्वामी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। आचार्य मानतुंग स्वामी जी की जय हो, जय हो, जय। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूभुताम ज्ञातारम विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुण लब्धे, वंदे तद्गुण लब्धे। बोलिए द्वादशांग जिनवानी माँ की जय हो, जय हो, जय। आज हमारी स्वाध्याय की श्रृंखला में जो हमारा तत्वार सूत्र का उमा स्वामी द्वारा विरचित स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें ये 9वां अध्याय 9 अंक को बहुत अच्छा माना जाता है, जिसमें संवर निजरा की बात है और उसमें भी सूत्र नंबर हमारा 7 चल रहा है। 6 नंबर में हमने 10 दिन तक चलाया, क्योंकि आश्रव निरोध संवर संवर के लिए हमारा स्वाध्याय चल रहा है। फिर दूसरा सूत्र था सगुप्ती समिति धर्मानुपेक्षा परिषद जय। आश्रव के निरोध को संवर कहा जाता है, लेकिन उसके कारण क्या है? तो उसके 6 कारण है। उन 6 कारणों को हम भली भांति जानने की कोशिश कर रहे हैं, आराम से, शांति से। कोई जल्दबाजी नहीं है किसी को। बहुत अच्छे से हमारा स्वाध्याय चल रहा है। भली भांति हम उसको जानने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आश्रव यानी इनकमिंग, वो इनकमिंग जो है आश्रव तत्व की 7 तत्व को ही आचार्य उमा स्वामी जी ने इसमें बताया है। जीव अजीव आश्रव बन संवर निजरा मोक्ष। जीव अजीव जो कि ज्ञेय है, उसके बाद आश्रव बंद जो है यह है, संवर निजरा जो उपादेय है, और मोक्ष परम उपादेय। हमारे काम की बात 9वें अध्याय में ही है। अभी तक तो 8वें अध्याय तक सिर्फ जाना समझा, और 9वें अध्याय में हमारी जो काम की बात है वो चल रही है। सूत्र हम पहले पढ़ लेंगे और फिर आश्रव तत्व को जो अनुप्रेक्षा है 12 प्रकार की, उसमें हमने अभी तक 6 प्रकार की अनुप्रेक्षा का चिंतन किया, जो कि वैराग की जननी है। और आगे जो आज से 6 आएंगी वैराग्य भावना के बाद 6 भावनाएं जो आएंगी वो तत्व परक है। आश्रव तत्व में तो आ ही गया, आश्रव जो है यह तत्व में आ गया। इसलिए आचार्य उमा स्वामी जी ने बताया है कि 6 तत्व परक भावनाएं है ये, और ये तत्व परक भावनाओं का चिंतन आज हम करेंगे। अभी तक हमने हमारे अनित्य क्या है उसका चिंतन किया, नित्य क्या है। जो अनित्य है वो अशरण है, जो नित्य है वो शरण है, इसकी बात हमने की। फिर संसारों ने अपेक्षा की कि संसार असार है। फिर एकत्व, एकला चालो रे, कि सुख दुख हमें भोगना अकेले, साथी न सगा किसी का होए। सुख दुख हमें भोगना अकेला, साझा किसी का किसी में ना हो। कोई इतना भी बड़ा दुख आ जाए, आप चाहो कि मैं थोड़ा 1 किलो में ले लूं, नहीं ले सकते। एकत्व के बाद हमने अन्यत्व देखा। अन्य और त्व, सब अन्य है। त्व यानी मेरे जो भाव, मेरी जो आत्मा, वो मेरी है। बाकी सब, मेरा जो स्वभाव भाव है वो मेरा है, बाकी सब अन्य, अन्यत्व। उसके बाद हमने असुचि देखी कि हमारा ये जो शरीर है अनादिकाल से, इसमें कितना मल है। कल हमने देखा था 16 शेर और 24 शेर मलमूत्र की गठरी है ये हमारा शरीर।
ये असुचि से सुचिता की ओर लाना पड़ेगा। 6 भावनाएं जो हमारी है, ये वैराग्य की जननी है। इससे हमने अपने भाव रूपी भूमि का शोधन किया। 6 भावना के माध्यम से भाव रूपी भूमि का शोधन किया। अब और उसमें सत्य का बीज भी डाला है। उस भाव रूपी भूमि पे जो भाव कोमल भूमि हमने तैयार की, उसमें बीजारोपण भी किया। अब यहां से उस बीजारोपण को फलना फूलना तो पड़ेगा ही, क्योंकि भाव रूपी कोमल भूमि में बीजारोपण हुआ है। पत्थर की भूमि पे आप बीजारोपण करोगे तो नहीं फलेगा फूलेगा। लेकिन आपने 6 भावनाओं का चिंतन कर अपनी हृदय रूपी भूमि को, अपनी भाव रूपी भूमि को कोमल बनाया। कैसा बनाया? मृद बनाया, कोमल बनाया। और उस मृद भूमि में बीजारोपण भी आपने कर दिया, पवित्र भूमि करके। कौन सा बीजारोपण किया? समकित रूपी बीज लगा ले, धर्मामृत से सिंच सही। जिस दिन निकलेंगे वे अंकुर, तेरी मेहनत सफल हुई। तूने समकित रूपी बीजारोपण तो कर दिया, अब आज से उसका फलना फूलना जरूरी है। ज्ञानामृत का सिंचन कर, आश्रव भावना का तू चिंतन कर। ज्ञानामृत जल का, ज्ञान रूपी जल का सिंचन कर ले। चारित्र की हवा लगेंगी, लेकिन कब? जब इनकमिंग आश्रव को तुझे रोकना होगा, संवर के डांट लगाना होगा उसमें। आज हम देखते हैं कौन से डांट और आश्रव इनकमिंग की बात हमारी चल रही है, शेयर करेंगे। सूत्र को पढ़ लेते हैं, फिर आगे हम चलते हैं। 12 अनुप्रेक्षा पढ़ लेंगे सूत्र को। अनित्याशरण संसार एकत्वानत्वा सुचाश्रव, संवर निजरा लोक बोधि दुर्लभ, धर्म साक्षात तत्वानुचिंतन मनुप्रेक्षा। अनित्य शरण संसार एकत्व अन्यत्व शुचि, 6 भावना हमने देखने के बाद अब आगे 7वीं आश्रव भावना। आश्रव यानी इनकमिंग। इनकमिंग दोनों टाइप से होती है, शुभ और अशुभ। तो हमें उनको रोकना ही होगा जब हम संवर कर पाएंगे। क्योंकि हम जो 12 भावना देख रहे हैं यहाँ, मात्र 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 कर्म जंजीर जो है उसको तोड़ने के लिए और संवर करने के लिए ही हम ये देख रहे हैं। जब हम किसी भी द्रव्य की खोज करते हैं या होती है, तो व्यक्ति देखता है कि चोखी वस्तु क्या है। संसार की किसी भी वस्तु को देखे, उसमें कहीं न कहीं मलिनता है ही। जैसे सोना भी निकलेगा तो मलिन रहता है, फिर उसे तपाना पड़ता है। परमेश्वर ही एकमात्र शुद्ध आत्मा है, और जो आत्मा की शुद्ध दशा है, उसके लिए हमें, उसकी प्राप्ति के लिए ये 12 भावना, 12 सोपान, 12 प्रकार की कमांड आचार्य भगवान ने हमें दी है। 12 प्रकार के सोपान हमें आचार्य भगवान ने दिए हैं। 12 भावना से स्वयं के ईश्वर को पहचान लो। क्या करना है? स्वयं के अंदर बैठे ईश्वर को पहचान लो। आप लोग सब अच्छे से बैठेंगे। सुमन लता जी, आपका भी चेहरा नहीं दिख रहा है। अनीता डागा, आपका भी चेहरा नहीं दिख रहा है। खुशबू टाटेर, सब लोग अच्छे से बैठिए ताकि आपके चेहरे दिखे हमें, तो बोलने में भी अच्छा लगता है। स्वयं के ईश्वर को 12 भावना का चिंतन करते करते पहचान लो और अपने भगवान को निहार लो।
जो आपके देह में देही विराजमान है, उस भगवान आत्मा को निहारना तो पड़ेगा। संवर करना है, निजरा करना है तो निहारना तो पड़ेगा। परम वैराग्य की जननी अशुचि भावना का कल हमने बहुत अच्छे से चिंतन करा। जिस दिन देह के प्रति राग छूट गया, देह का संबंध छूट गया, उस दिन तुम स्वयं परमेश्वर बन जाओ। कितनी गहरी बात है। मात्र एक चीज कि देह के प्रति राग छूट जाए। भलाई हमारी आत्मा देह में है, पर देही से आसक्ति हमें नहीं करना है। वो संबंध छूटा और तू स्वयं भगवान बन गया। तेरे अंदर बैठा भगवान प्रकट हो गया। अशुचि के बाद आश्रव आया है। आश्रव भावना में, आश्रव तत्व समझ में यदि हमें आ गया, 12 भावना में यदि आश्रव तत्व हमें समझ में आ गया, समझ जाइए संपूर्ण तत्व समझ में आ गया। संपूर्ण तत्व समझ में आ गया। इनकमिंग जो चीज आ रही है, वो जो कर्म आ रहे हैं और जो कर्म की जंजीर हमारे अंदर बन रही है, उसको समझना पड़ेगा। हमारा मन आश्रव नहीं है, वचन आश्रव नहीं है, काया आश्रव नहीं है। क्या आश्रव है? मन वचन काय के परिस्पंदन से जो कर्म आ रहे हैं। क्या समझे? मन वचन काय के परिस्पंदन से जो कर्म आ रहे हैं, उसका नाम आश्रव है। मन आश्रव नहीं है, वचन आश्रव नहीं है, काया आश्रव नहीं है। समझने की कोशिश करिए, बहुत गहरी बात आपके समक्ष। मन वचन काय के परिस्पंदन से जो आश्रव हो रहा है, जो कर्म आ रहे हैं, वो आश्रव है। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि जो भी आ रहा है वो रागादिक भाव से आ रहा है, रागादिक भाव से उत्पन्न हो रहा है। रागादिक भाव के माध्यम से ही कारमान वर्गनाएं कर्म रूप परिवर्तित होकर आती है और आत्मा से बन जाती है। और कारमान वर्गनाएं इस संसार में ठसाठस भरी हुई है। और ये आश्रव जो है, ये भी 2 टाइप के हैं, द्रव्याश्रव, भावाश्रव। हमने पहले भी देखा था। भाव आश्रव जो कि हमारे परिणाम स्वरूप है, हमारे जैसे भाव हो रहे हैं, वो भाव, क्योंकि द्रव कर्म से भाव कर्म, भाव कर्म से द्रव कर्म। यदि भाव न हो तो द्रव्य कहां से आएंगे? इन कारमान वर्गना से संपूर्ण लोक ठसाठस भरा हुआ है। जीव के परिणाम जैसे बनते हैं, वैसा ही आश्रव होता है, वैसा इनकमिंग होता है। परिणामों का होना यह भावाश्रव है, और परिणामों के माध्यम से कर्मों का आना यह द्रवाश्रव। जो भी परिणाम हमारे चल रहे हैं, 2 बात को समझिए, भाव कर्म और द्रव कर्म के भावाश्रव और द्रवाश्रव, 2 चीज को आप समझिए। जो परिणाम चल रहे हैं, परिणाम से जो चीज आ रही है, परिणाम यानी भाव करण, वो भावाश्रव, और भाव आश्रव के परिणामों के माध्यम से जो कर्मों का आना है वो द्रवाश्रव। भावों जो परिणाम आ रहा है वो भावाश्रव, और उसके परिणामों से जो कर्म आ रहे हैं वो द्रवाश्रव। द्रवाश्रव भावाश्रव को समझिए, थोड़ा सा कठिन रहता है ये, लेकिन दोनों भी आश्रव हमें संसार में भटकाने वाले हैं, ये बात अच्छे से समझ लीजिए। आश्रव भावना सबसे बड़ी भावना है। क्या आ रहा है इस चीज को समझना होगा, और कहां से आ रहा है। कोई दूसरा लाके नहीं डाल रहा है तेरे अंदर, तेरे अंदर से ही तेरे परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं। तो अब विचार कर, कैसे परिणामों को उत्पन्न करना है तुझे। क्या आ रहा है, कहां से आ रहा है, इसकी जननी तू ही है। कोई दूसरा तेरे अंदर कर्म 1 किलो खरीद के लाके नहीं डाल दे रहा है।
उस चीज को सुनने समझना होगा, उसको ब्रेक लगाना पड़ेगा। और ये आश्रव तत्व की विशेष बात बताओ, इसको दो आपने पढ़ लिया है, छठा अध्याय और सातवां अध्याय। क्यों उमा स्वामी महाराज को जरूरत पड़ी आश्रव तत्व को दो दो अध्याय के माध्यम से बताने की? संवर निजरा को तो एक ही अध्याय में बता दिए, लेकिन काय वांग मन कर्म योगा छठवा अध्याय, सातवां अध्याय शुभाश्रव, क्यों बताना पड़ा भाई उमा स्वामी को दो दो अध्याय के माध्यम से आश्रव को? क्योंकि यह छठवें सातवें दोनों अध्याय में बताया है, क्योंकि इसका कथन जब तक हम समझेंगे नहीं आश्रव तत्व को, उसके कथन को, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमारा इनकमिंग कहां से हो रहा, कैसे हो रहा है, उसको समझना होगा। एक बिजनेसमैन जैसा अपने इनकम को समझता है, ऐसे हमारे कर्मों के द्वार को समझना होगा। हमने आश्रव तत्व के 57 द्वार देखे थे। कौन से देखे थे? पन मिथ्यात्व योग 15 द्वादश अविरत जानो, पंचरु 20 कसाय मिले सब 57 मानो। क्या आ गया था उसमें? 5 मिथ्यात्व कौन से है? विपरीत विनय, एकांत विनय, संशय, अज्ञान कुणय के 12 भावना में पढ़ते हैं, वो आलोचना पाठ में पढ़ते हैं ना हम। विपरीत विनय, विपरीत एकांत विनय के, संशय ज्ञान कुनय के, ये 5 मिथ्यात्व, इनके माध्यम से आपके अंदर आश्रय हो रहा है। 15 योग के माध्यम से आपके अंदर आश्रय हो रहा है। कौन से 15 योग? सॉरी, 15 योग में क्या क्या आ गया? 4 विकथा, स्त्री कथा, चोर कथा और राज कथा, ये सारी 4 विकताएं। उसके बाद 4 कषाय, क्रोधमान माया लोभ, कितनी हो गए? 8। और क्या हो गया? 5 इंद्रिय, 8 और 5 13, निद्रा और स्नेह 15। ऐसे ये 15 योग हो गए। 5 मिथ्यात्व, 15 योग, 20 हो गए। द्वादश, 15 योग के बाद द्वादश अविरत जानो, 12 प्रकार के अविरत। उसके बाद पंचरु 20 कषाय मिले। उसके बाद 25 कषाय, कितना हो गया? ये 57 द्वार हो गए। 25 कषाय सबको पता है, अनंत अनुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संज्वलन की 4 चौकड़ी 16 हो गई। और हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये 9। ये 25 कषाय और 12 अविरत। इस प्रकार से हमने 57 कर्म के आश्रव के द्वार को कई बार समझा। सिर्फ समझा, सिर्फ समझने से नहीं होगा, उसको रोकना होगा। इसलिए यह संवर के लिए कारणों में इसको दिया है। 6 कारणों में, 12 अनुप्रेक्षा में संवर की और आश्रव की बात आई है। उस संवर के डॉट को लगाना ही हमें पड़ेगा। तो आश्रव, और जो मोरी में डांट लगावे तब जल रुक जाता, तो आश्रव को रोके संवर क्यों नहीं मन लाता? हमारी बात संवर को चल रही है, तो हमें मोरी में डांट लगाना पड़ेगा। ये जो 57 द्वार हमने आपको बताए हैं, इन 57 द्वार में हमें डांट लगाना पड़ेगा। 5 इंद्रियों मन को भी रोकना पड़ेगा। 12 अविरत में 6 काय के जीवों की रक्षा भी हमें करनी होगी। ये कर्म जंजीर पूरी जो आ रहे हैं, ये आश्रव भावना, हम इसको समझ रहे हैं, बहुत जरूरी है। जिसने आश्रव तत्व समझ लिया उसने सब कुछ समझ लिया। एक लेडीज बिलखते हुए गुरुवर के पास आई, कहने लगी,
मेरा बेटा मुझे घर से बाहर निकाल रहा है। गुरुवर ने कहा, आज बिलखने से क्या हो, जब तूने अपने घर से चूहे को बाहर निकाला था, देखो कितनी गहरी बात है, चूहे के बच्चे को बाहर फेंका था, जो छिपकली के अंडे उसे बाहर फेंका था, चिड़िया के अंडे घोंसला बना दी उसे बाहर फेंका था। देखो सिर्फ इंसान पे ही नहीं, यदि प्राणियों की भी आपने विराधना की है तो विराधना मिलेगी। प्राणियों की विराधना तूने किया, अपने घर से बाहर फेंका, तुझे तेरे बच्चों ने बाहर फेंक दिया, विराधना का फल विराधना मिलेगा। जिस दिन तूने उन अंडों को बाहर फेंका था, गुरुवर ने कहा, उस दिन पूछने नहीं आई मेरे पास कि मैं कौन से कर्म कर रही हूं महाराज इनको बाहर फेंक के। आज पूछने आ गई कि मेरे घर मेरा बेटा मेरे घर से मुझे बाहर निकाल। कितनी गंभीर बात है, ये अपने नित्य प्रतिदिन की बात है। कभी सम्यक ज्ञानी के निर्दोष ज्ञान में दोष मत लगाना। विचार कर। और एक बहुत अच्छी बात मैंने पढ़ी थी कि हम चिंतन मनन कर ले कि हमारे घर में आजकल क्या हो गया, छोटे छोटे घर, छोटे छोटे फ्लैट, पहले तो बड़े बड़े घर रहते थे। तो जिनवानी जो कहती है, क्या कहती है, वो हमें जानना जरूरी है। जिनवानी के स्थान के बारे में पहचानो कि 25 हाथ दूर मूत्र यानी बाथरूम, जहां जिनवानी है वहां से 25 हाथ दूर मूत्र एवं कम से कम 100 हाथ दूर मल विसर्जन का स्थान होना चाहिए। लेकिन काल का प्रभाव ऐसा है, वही बेडरूम है, वही अटैच लेटरिन बाथरूम है, और वही जिनवानी का स्थान है। बड़ी विडंबना है पंचम काल की। बड़े बड़े घर छोड़कर लोग अलग हो जाते हैं, छोटे छोटे फ्लैट में चली जाते हैं, इतना बड़ा माँ बाप की अटारी छोड़ देते। अलग रहना है, अलग रहना, अलग रहने में क्या सुख है पता नहीं। सब पाश्चिमात्य संस्कृति से ये आ रहा है, आपके संस्कार चुरा रहा है, आपकी संस्कृति चुरा रहा है, यहां तक कि आपका परिवार छीन रहा है। बहुत गहरी बात है ये सब। कमरे से जुड़ा लैट्रिन बाथरूम है, उसी कमरे में जिनवानी विराजमान है। ओ हो, हे जीव विचार कर। डाइनिंग ड्रेसिंग सब जगह बाथरूम है आजकल, हॉल भी नहीं छूटा है। अरे बाहर के लोग आएंगे तो कहाँ जाएंगे, हॉल में भी बाथरूम है। लेकिन अपने मकान में स्वयं की शांति के लिए एक रूम मंदिर का अवश्य बनाना, जहां बैठ के कम से कम एक नवकार मंत्र की माला तो तुम शांति से दे सको। हर घर में जिनवानी विराजित होना ही चाहिए। हमें कभी पढ़ने का मन लगा तो क्या पढ़ेंगे, होना ही चाहिए, पर विनय के साथ। अस्त्र शस्त्र नहीं रखता ज्ञानी, लेकिन जिनवानी रखता है, धर्म शास्त्र रखता है। यदि क्रोध आ गया तो कम से कम जिनवानी उठा के तो पढ़ लो। लेकिन बेड पे जिनवानी लेकर मत जाना, कभी चिंतन भलाई कर लेना बेड पे पड़े पड़े। नहीं कुछ आ रहा है, नौकार मंत्र का चिंतन कर लेना कि नमो अरियंताणम, मैं अरियंत के शरण में जाता हूं, नमो सिद्धानम, मैं सिद्ध के शरण में जाता हूं। लेकिन ये छोटी छोटी बातें स्वाध्याय करते हैं जब भी हमें पता चलती है, क्योंकि विराधना का फल विराधना है बेटा। एक ग्वाला गाय चराने के लिए गया, एक तालाब के पास उसे एक कमल दिखा। उसने उस कमल को तोड़ा और तोड़ने में उसके हाथ पैर मट्टी में छप गए। तो वो कमल तोड़कर वो चाहता था कि मैं अपने सेठ को दूं। जैसे ही सेठ को दिया वह फूल, तो सेठ जी ने कहा कि यह फूल मुझे समर्पण मत कर, क्योंकि
मेरे सामने नगर सेठ है, तू जा, वो नगर सेठ को ये फूल समर्पित कर। सेठ बोला, नगर सेठ के पास जब वो बेटा गया तो नगर सेठ बोला, हे, मुझे मत समर्पण कर ये फूल, जा सामने मंदिर है, जिनेन्द्र प्रभु को ये फूल समर्पित कर, उनके चरणों में समर्पित कर। वो ग्वाला बड़े ही भक्ति के आवेग में कीचड़ युक्त हाथ पैर से जाके मंदिर में उसने फूल समर्पित कर दिया। उसकी भक्ति थी, फूल समर्पित कर रहा है, भक्ति का फल भक्ति मिलेगा ही, लेकिन उसने गलती भी की कि पैर नहीं धो के गया, कीचड़ हो गया। लोग मंदिर मोजे पहन के चल जाते हैं, इस सब का फल कि उसके हाथ पैर में खुजली होने लगी। मोजे पहन के जाओगे फिर बोलोगे मेरे हाथ पैर में खुजली क्यों हो रही मैम, हम क्या करें मैम। जिन देव के चरणों में तूने भक्ति पूर्वक कमल को समर्पित किया, उस पुण्य के राज से तुझे जो प्राप्त होगा सो होगा, परंतु कीचड़ युक्त मंदिर में जो गया तो हाथ पैर में खाज हो जाएगी। यदि वास्तव में आत्म कल्याण की इच्छा है तो इस अनुप्रेक्षा में वर्णित विषय को समझना होगा, चिंतन करना होगा, पर्याय का ध्यान रखना होगा। क्या पता मेरा संसार कितना बचा है। जब दुख आते तो एक एक पल मुश्किल होता है, किसी ने नहीं दिखा कि क्षण भर में क्या हो जाएगा और कितने दिन संसार है। बस यही ध्यान रखो, हम स्वाध्याय कर रहे हैं तो हमारे स्वाध्याय करते करते दूसरे का हित हो जाए। हम सुन रहे हैं, हमारे सुनते सुनते आगे वाले को लिंक भेजे, उसमें भी आपकी पुण्य की अनुमोदना है कि वो भी आपके निमित्त से सुनेगा, छठा पुण्य का भाग आपको लगेगा। बैनर को आप सब जगह प्रसारित कर दो। वो सबसे बड़ा उपकारी है जो दूसरे को आश्रय से बचा ले। आप सुन रहे हो लेकिन आप लिंक भेज के किसी को जोड़ते हो तो वो ज्यादा आपका कार्यकारी है कि सुनने के बाद आप किसी को जोड़ रहे हो। जो पर की पीड़ा को हरण कर ले, हीलिंग हो रही है, मेडिटेशन हो रहा है, उसको गले लगा लो यदि कोई पीड़ित है तो। किसी के अशुभ आत्मा की तुम रक्षा कर रहे हो, ध्यान देना इससे, कितनी बड़ी बात है। किसी की आत्मा की रक्षा करोगे, स्वयं के आत्मा की रक्षा स्वयं हो जाएंगी। सोचोगे कि बाजू वाले के खेत में अनाज लगा है, पानी बरस जा, आपके खेत में स्वयं पानी आएगा। यदि आपने किसी की आत्मा को अशुभ से रोक लिया तो हे मित्र, तेरी आत्मा भी अशुभ से रुक गई। देखिए कितना गहरा है ये सब बातें, जिनवानी की एक एक बात देखो कितनी गहरी है। सोचो, विचारो, चिंतन करो, यही तो अनुप्रेक्षाएं है। यही सब हमारे नित्य जीवन की चीजें, क्या हमें चिंतन करना ही तो अनुप्रेक्षा है। कोई बड़े बड़े शास्त्रों का चिंतन नहीं करना है, हमारे इर्द गिर्द आज तक हम क्या कर रहे हैं उसका चिंतन करो। शिथिलाचार के संयोगी मत बनो। शिथिलाचार में आप संयोगी बने तो शत्रु आपके निश्चित पैदा हो जाएंगे। ध्यान रखिए कि किसी के शुभ में संयोग बनने। वारिसेन मुनिराज पुष्प डाल के पीछे घर घर भी चले गए थे। पुष्प डाल के वहां एक नारी ने पिच्छीधारी मुनि के लिए वंदना तो की, पर विवेक से वस्तुस्थिति की परीक्षा भी कर ली। ओ हो, मेरे बेटे के पीछे, मेरे बेटे पीछे मुड़ मुड़ ही नहीं सकते। महाराज श्री भवन में पधारिए, दो आसन रख दिए, एक वीतरागी काष्ठ आसन और दूसरा स्वर्ण आसन। देखो, दो आसन रख दिए, वीतरागी आसन काष्ठ का, एक स्वर्ण आसन। ज्ञानी तो एक दृष्टि में ही परीक्षा कर लेता है। पुष्पडाल महाराज ने देखा कि यह कब कब मिलता है, सो धीरे से वे
स्वर्ण आसन पर विराजमान हो गए। पर वारिसेन महाराज ने वीतरागी काष्ठ आसन को देखा, मार्जन कर उस पर विराजमान हो गए। बस मां प्रसन्न हो गई कि मेरा बेटा विचलित नहीं हुआ। महाराज वारिसेन बोले, मेरी 32 रानियों को बुलवाइए। सभी के आने के बाद वारिसेन ने पुष्पडाल से कहा, इनमें से आपको जो भी अच्छी लगे चयन कर लो। दृष्टि झुक गई पुष्पडाल महाराज की। धिक्कार है मुझको, मैं एक कानी स्त्री के पीछे 12 वर्षों से अनुरक्त हूं। यहाँ 32 रूप अंगनाएं छोड़कर निश्चित 32 रूपांगनाओं को छोड़कर स्थितिकरण जो युक्ति और आगम दोनों से युक्त है। एक योगी को गिरने से बचा लिया, इसलिए ध्यान रखना, जीवन में किसी भी गिरते हुए जीव को सहारा अवश्य देना, जरूर स्थितिकरण करना। आज के समय में सबसे ज्यादा स्थितिकरण करने की किस चीज की जरूरत है पता है आपको? सबसे ज्यादा स्थितिकरण करना है आजकल लड़कियों का। जो अन्य समाज में कैसे कैसे फोन आते, हर दिन एक माँ बाप हमारे पास रोता है कि मुझे मेरे बेटी की शादी वही नहीं करना है, वो मुस्लिम है, वो क्रिश्चियन है, वो मांस खाता है, वो घर ठीक नहीं है। स्थितिकरण करो, समझाओ, अपनी बेटियों को वापस लाओ। ये स्थितिकरण करना आज के डेट में बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हमारी बात आश्रव की चल रही है और संवर की चल रही है, क्योंकि संवर के लिए हमें आश्रव बहुत जरूरी है। आश्रव को रोकना ही पड़ेगा हमें। हमने जो बीजारोपण किया, भाव भूमि में जो सम्यक दर्शन का बीज बोया, उसे हमें वैराग्य रस से जोतना है। वैराग्य रस से जोतेंगे, सींचोगे, तो वो निश्चित ही आपको फल देगा। और इसके लिए हमने 10 दिवसीय आत्मोपासना मौन साधना शिविर सम्य शिखर जी में लगा रखा है। जो तूने कल तक बीज बोया था, उस पे वैराग्य रस का सिंचन कैसे करना है, ये देखोगे आप सम्य शिखर जी में। अस्थिरता, पृथकता, हमने सब चीज देखी। अनादिकालीन परोन्मुक्ता को समाप्त करना पड़ेगा। विचार कर, सोच, वो कैसे समाप्त होंगी। हमने अभी तक देखा, इसी के लिए चिंतन किया कि जीव अनित्य है, आश्रव जीव नित्य है, आश्रव अनित्य है। जीव ध्रुव है, आश्रव अध्रुव है। जीव सशरण है, आश्रव अशरण है। जीव सूची है, आश्रव असुचि है। जीव चेतन है, आश्रव जड़ है। जीव सुखरूप है, आश्रव दुख रूप है। जीव सुख का कारण है, आश्रव दुख का कारण है। आश्रव के साथ जीव का भी चिंतन आया है। आश्रव दुख कार घनेरे, बोधिवंत तीन निर्वय दे। आश्रव दुख कार घनेरे, चिंतन कर। आश्रव भावना को समझना होगा, उसका चिंतन करना होगा। आश्रव इनकमिंग, हम इसको व्यवहार से अपने बच्चों को इसका बीजारोपण आश्रव का कर सकते हैं। उनको आप आश्रव शब्द बोलेंगे तो ऐसा नहीं समझेंगे। यदि आप अपने बच्चों को कहता है कि बेटा, जो इनकमिंग हो रही है संसार में 2 टाइप की हो रही है, एक गुड है और एक बैड, तो आपको बैड को इनकमिंग करना, बैड को आउटगोइंग करना और गुड को इनकमिंग करना है। बच्चों को इस प्रकार से डालिए, आश्रव समझाइए। यदि आश्रव तत्व बोल के आप समझाओगे तो वो नहीं समझेगा, लेकिन आश्रव को आप इनकमिंग करके बोलते हो तो आज का बच्चा बहुत जल्दी समझेगा। और उसको आप ये भर देते हो उसके माइंड में
कि जो इनकमिंग हो रही वो भी दो प्रकार की है, गुड और बैड। तो बेटा तू कहीं भी रहे, अपने दोस्तों के साथ रहे, मंदिर में रहे, घर रहे, स्कूल में रहे, जॉब में रहे, ऑफिस में रहे, तुझे सब जगह से जो इनकमिंग होंगी वो गुड इनकमिंग करना है, और जो बैड है उसको आउट करना है। ये आज के बच्चों के अंदर डालना बहुत जरूरी है। जो अच्छी चीज है उसको ग्रहण करना बेटा, जरे भी तुझे कहीं बुरा लग रहा है उसको छोड़ देना, उसको ग्रहण मत करना। तो वो बहुत अच्छे से आश्रव तत्वों को समझेगा। बच्चों को इस प्रकार से समझाइए आप, तो बच्चा बहुत अच्छे से समझेगा। कर्म बिना इनविटेशन के नहीं आते। कर्म जंजीर आश्रव यानी मन वचन काय का परिस्पंदन, वो ही तो योग, योग जो है वही तो कर्माश्रय हो रहा है और आत्मा में चिपक रहा है। बिना इनविटेशन के कर्म नहीं आएंगे। तूने इनवाइट किया था जब ही वो आ रहा है। वो कहीं से भी घुसने की कोशिश करते हैं, 57 द्वार है उसके। वो कहीं से भी घुसता है, मिथ्यात्व कहीं से भी प्रवेश करता है। क्रोध मान माया लोभ से, कसायों से, वो कहीं से भी, विखताओं के माध्यम से कहीं से भी वो घुसने की कोशिश तो करता ही है कर्म। उसी को हमें रोकना है। कभी छोटों पे गुस्सा करते, कभी बड़ों पे गुस्सा करते, कभी अज्ञानवश हिंसा कर देते, अज्ञानवश हास्य रति अरति, हंसना भी कसाय है। उस बात को हम समझते नहीं है और उसमें आनंद मानकर खूब हंसी टट्टा करते हैं। ये सब इनकमिंग के द्वार है, मिथ्यात्व के और कर्म को इनवाइट करने के। तू किस माध्यम से कर्मों को इनवाइट कर रहा है, सोच समझ। इस प्रकार से हम असाता का आश्रय कर लेते हैं। जितने देर तक हम भोग उपयोग की सामग्री को यूज करते हैं, हिंसा तो होती ही है ना। कभी उन जीवों के स्थान पर अपने को रोक जो लैट्रिन बाथरूम में छन्ना नहीं लगे हैं। अनछना जल लैट्रिन में बहा दे रहे हो, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि को बहा दे रहे हो आप। उनका ध्यान कर और उनकी जल स्वयं को रख के देख, गीजर का पानी यूज कर रहा है। भविष्य में तू तैयार हो जा ऐसे ही दुख को प्राप्त करने के लिए। जैसा तू अपने सुख के लिए दूसरों को दुख दे रहा है, वैसा ही दुख समझ जा तूने अपने लिए स्टोर कर लिया है। आगे तेरे को कब आएगा उदय में नहीं पता है। तूने वो अपने लिए एक अशुभ की फिक्स डिपॉजिट कर लिया है। तू अपने सुख के लिए जो भी हिंसा कर रहा है, ध्यान रखना वैसे ही भविष्य में दुखों को तू प्राप्त करेगा, करेगा और करेगा, क्योंकि तू उसका अधिकारी बन चुका है। कोई दूसरा नहीं करेगा। जिस अंग से पाप करोगे उसी अंग में दुख आएगा। देख लो जीवन में उठा के पूरी हिस्ट्री देख लेना। जिस हाथ से जिनवानी की अवहेलना जो करेगा उसके हाथ कांपने लगेंगे। जो विले पार्ले वहां पर हुआ है बॉम्बे में, दूसरे दिन उसको अटैक आ गया। उसने प्रभु के ऊपर बुलडोजर चलाया, उसके ऊपर भी अटैक हो गया दूसरे ही दिन। जिस अंग से तुम पाप करोगे वही अंग से दुख भोगोगे। ये ध्यान में रखना। चिंतन कर जीव, तू चिंतन कर, करुणा कर, स्वयं को संबोधन कर। इस प्रकार का चिंतन करना ही तो आश्रव भावना है। मात्र चिंतन करने की जरूरत है। तेरे को बड़े बड़े शास्त्र पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। बड़े बड़े शास्त्र उठा कोई जरूरत नहीं है। सुबह 20-25 मिनट बैठ जा तो पूरे शास्त्रों का सार तुझे मिल जाएगा। कितने कितने ग्रंथों से निकाल के हम आपको बताते हैं, कुछ खुद का भी चिंतन करके आपको बताते हैं। आश्रव भावना का चिंतन का उद्देश्य आश्रव का निरोध, आश्रव निरोध संवर। 90वें अध्याय की पहली गाथा को ते को सफल करना है तो चिंतन तो करना पड़ेगा। आश्रव भाव का अभाव करना होगा और उसे हम जड़ मूल से उखाड़ के फेंकेंगे
तो कर्म जंजीर हमारी टूटेंगी अवश्य ही। इस प्रकार से आज हमने आश्रव भावना को समझा। सभी लोग आश्रव के द्वार को 57 द्वार जो है उसको बंद करने की कोशिश अवश्य ही करिए, तो हमारी संवर भाव होंगी। पंच महाव्रत समिति गुप्तिकर वचन काय मन को, द्वादश दश विधि धर्म परिशह 22 12 भावन को। संवर करना है, 12 भावना का चिंतन तुझे करना होगा। यह सब भाव 57 मिलकर आश्रव को खोते। आश्रव को तुझे खोना है तो ये 57 प्रकार के भाव जो है इसका चिंतन तू कर। सुपन दशा से जागो चेतन, कहाँ पड़े सोते। भाव सुबह शुभ रहित शुद्ध भावन संवर भावे, डांट लगत यह नाव पड़ी, मझधार पार जाओ। रोज 12 भावना पढ़ो, रोज आलोचना पाठ पढ़ो। क्या कर रहे हो घर में बैठे बैठे? नियम बना लो, शाम सब पूरा परिवार बैठ के भक्तांबर पढ़ेगा, फिर आलोचना पाठ पढ़ेगा, फिर 12 भावना पढ़ेगा, फिर समाधि मरण पढ़ेगा। 4 चीजें पढ़ लीजिए। इस प्रकार से सभी लोग आश्रव के हेतु को समझे और दूसरे की सहायता करें, गिरते को बचाए, विनय करे गुरुजनों का, जिनवानी का, और अपने जीवन को सफल बनाए। इस प्रकार से आप आश्रव को भी रोक सकते हैं। छोटे छोटे कारणों से आप आश्रव में डांट लगा सकते हैं। अपने रोजमर्रा के जीवन को लेके मैं बताती हूँ, पूर्ण रूप से तो मुनि महाराज करते हैं, लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि हम अपने नित्य के जीवन में किस प्रकार से आश्रव को रोक सकते हैं। छोटी छोटी चीजों से, जिनवानी की विनय करके, दूसरों को सहायता करके, दूसरी की आत्मा को अशुभ से छुड़ा करके हम संवर कर सकते हैं। बोलिए द्वादशांग जिनवानी माँ की जय हो, जय हो, जय हो। जिनवानी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसलिए जिनवानी माँ को वंदना सतबार है। इसलिए जिनवानी माँ को वंदना सतबार है। बोलिए द्वादशांग जिनवानी माँ की जय। बाप रे, टाइम तो बहुत हो जाता है, 8:30 हो गए बोलते बोलते।